हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी प्रैक्टिकल में पिछले कुछ समय से स्पेसिमेंस के बारे में अध्ययन करते रहे हैं। उसी क्रम में हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास मैमेलिया के स्पेसिमेंस हम शुरू करें, उनका वर्णन शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक आउटलाइन दे दूँ क्लास मैमेलिया के वर्गीकरण की। वैसे ये आप पहले पढ़ ही चुके हैं। क्लास मैमेलिया को दो सब क्लासेस या उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया, जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट हो रहा है। प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, जिसका उदाहरण है टिकायोग्लॉसस, और थीरिया जो है इसको चार इंफ्रा क्लासेस में बांटा गया है। दो इंफ्रा क्लासेस में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में केवल एक ऑर्डर है मार्सुपिएलिया और यूथीरिया में 16 ऑर्डर हैं। तो अगर हम बात करें एक लक्षणों के बारे में, तो आप सब जानते हैं कि क्लास मैमेलिया का जो मेन लक्षण है वो है कि इनका शरीर जो है वो बालों से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स जो हैं वो त्वचा में पाई जाती हैं। और इनके स्कल में 2 ऑसिपिटल कंडाइल्स होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, और हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ने पाए जाते हैं इनमें, है ना। और इसके अलावा इनका जो खास लक्षण है वो है इनमें मैमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति होती है। तो ये था एक जर्नलाइज्ड आइडिया आपको इसके बारे में। अब हम अपना एनिमल जो हमारे कोर्स में है वो देखते हैं, ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं। तो इसके वर्गीकरण पे हम नज़र डालें तो ये फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसका, डिवीजन नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास मैमेलिया है। सब क्लास इसकी प्रोटोथीरिया है, ऑर्डर मोनोट्रीमेटा है। इसका जो एक ख़ास कैरेक्टर है, मैमल होने के बाद भी इसमें बाह्य कण पिन्ने का अभाव होता है और स्तनों पर निपल्स का अभाव होता है। क्लोएका इसमें पाया जाता है और ये अंडे देते हैं जिनसे बाद में शिशु बाहर आते हैं, अर्थात ये अंडप्रजक ओवीपेरस होते हैं। प्लेटिपस का जो है वो प्राचीन बिलों में रहने वाला एक जलीय मैमल है जो ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया के झीलों और तालाबों में पाया जाता है। 50 से 70 सेंटीमीटर लंबा होता है और पूरा शरीर बालों के आवरण द्वारा ढका रहता है। एडल्ट्स में दांतों का अभाव होता है और शीर्ष पर एक एंटीरियर मोस्ट चोंच, चपटी चोंच जो बतख में पाई जाती है उस प्रकार की इसमें मिलती है। शीर्ष पर छोटे छोटे नेत्र और पिन्ना रहित कर्ण छिद्रों की जोड़ियां उपस्थित होती हैं। पादों पर तैरने के लिए त्वचा जाल या वेब्ड फीट होते हैं इसके। नर की हील पर मुर्गी समान एक कंट या उस पर भी पाया जाता है जो एक विष ग्रंथि से संबंधित होता है। चपटी चप्पू समान पूंछ तैरने में इनकी मदद करती है। मादा बसंत काल में अपने बिलों में 1 से 3 अंडे देती है जो कवच युक्त होते हैं और सफ़ेद होते हैं, और लगभग 3 सेंटीमीटर लंबे शिशु इनसे बाहर आते हैं। मादा के उदर पर उपस्थित अनेक स्तन ग्रंथियों से ये दूध बाहर आता है और शिशु जो है वो पोषण प्राप्त कर वृद्धि करते हैं। इनके अंतःकंकाल में रेप्टिलियंस के लक्षण होते हैं तथा इस विशिष्ट जंतु को रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की संयोजी कड़ी या कनेक्टिंग लिंक जो है वो समझा जाता है। नेक्स्ट एनिमल है स्पाइनी आंट ईटर या टैक्योग्लॉसस। इसका भी अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये क्लास मैमेलिया है, इसकी सब क्लास प्रोटोथीरिया है, ऑर्डर मोनोट्रीमेटा है और जीनस इसका टिकायोग्लॉसस है। अब इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो
स्पाइनी आंट ईटर एक थलचर है और रात को निकलने वाला प्राणी है जो ऑस्ट्रेलिया टस्मानिया के एरिया में पाया जाता है। शीर्ष पर एक अग्रस्त नलाकार दंतविहीन चोंच होती है और नेत्र और पिन्ना रहित कर्ण होते हैं। कर्ण छिद्रों की जोड़ियां होती हैं, पेयर्ड होते हैं, नेत्र भी और जो कर्ण छिद्र हैं वो भी। 30-40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। झाऊ चूहे के समान देह कड़े रोम और स्पाइंस से ढकी रहती है। टांगें छोटी होती हैं और इनमें 3 से 5 नखरयुक्त उंगलियां होती हैं। इनमें क्लोएका या आविष्कार पाया जाता है। मादा एक अंडा देती है जिससे कत्पीय उदर पर उपस्थित एक थैली सदृश मार्सूपियम में रखकर उसको इंक्यूबेट करती है या सेती है। इसका प्रमुख भोजन चींटी होता है, इसी कारण इसे स्पाइनी आंट ईटर कहते हैं। चींटियों को ये अपनी लंबी चिपचिपी जीभ के द्वारा चाट लेते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल है हमारा वो है ओपोसम। ओपोसम जो है वो भी क्लास मेमेलिया है, इसकी सब क्लास थीरिया है। थीरिया में शिशुओं को जन्म देते हैं जंतु, यानी कि विविपेरस होते हैं और बाह्य कर्ण या पिन्ना पाया जाता है और क्लोएका इनमें नहीं होती। तो इसकी सब क्लास हुई थीरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, ऑर्डर मार्सुपियलिया और जीनस इसका हुआ ओपोसम या डाइडेल्फिस भी बोलते हैं इसको हम। इसके जो कैरेक्टर्स हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। ये मार्सुपियल युक्त होते हैं, मार्सुपियम इनमें पाया जाता है और अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में भी ये मिलते हैं। इसमें स्पष्ट तुंडयुक्त शरीर होता है जो छछूंदर के समान प्रतीत होता है, किंतु इसके आकार, परिमाण और रंग में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अंडे ठंडे नॉर्थ अमेरिका में वास करने वाले प्राणी बिल्ली के परिमाण के होते हैं तथा इन पर लंबे बालों का आवरण होता है। इसके विपरीत सदर्न एरियाज में पाए जाने वाले जंतु साइज में छोटे होते हैं तथा इन पर छोटे किंतु गहरे रंग के रोमों का आवरण होता है। ओपोसम एक रात्रिचर वृक्षवासी प्राणी है और इस जंतु के पादों पर उपस्थित थम्स ओपोजिबल प्रकार के होते हैं तथा उंगलियां लंबी होती हैं, जिसके फलस्वरूप ये मुट्ठी बांधकर किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। इसकी प्रीहेंसाइल लंबी टेल होती है, परिग्राही पुच्छ रोम रहित होती है, किंतु इस पर चूहे के पुच्छ की तरह शलकों का आवरण रहता है। परिग्राही पुच्छ की सहायता से ये पेड़ों की टहनियों से अपने आप को उल्टा लटकाने में सफल होते हैं। ओपोसम जो है एक समय में इसके द्वारा 18 शिशुओं को जन्म दिया जाता है, जिनमें केवल इस जंतु में केवल 13 निपल्स होते हैं अतः शेष शिशुओं को यह मरने के लिए त्याग देता है। इसकी मार्सूपियम जो है वो कम विकसित होती है या अविकसित होती है। ओपोसम सर्वाहारी या ओमनिवोरस जंतु है। ये छोटे जंतु कीट, पत्तियों एवं फलों आदि का सेवन करता है। तो ये था हमारा क्लास मेमेलिया के कुछ जंतु। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्लास मेमेलिया के जंतु देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारे डायग्राम अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बना रहे होंगे, थर्ड ईयर के कमेंट्स भी लिख रहे होंगे और जब भी आपसे मांगा जाएगा आप हमें अपना रिकॉर्ड सबमिट कर देंगे। आपने शायद स्पेसिमेंस के साथ साथ स्लाइड्स भी बना ली होंगी, बना रहे होंगे और जो मैं पहले टर्न्स में बता चुकी हूँ डिसेक्शन के कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल बिहेवियर की एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आपको बनानी है। और थ्योरी में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है
फ्रीक्वेंसी टेबल से रिलेटेड उसमें जो 4 क्वेश्चंस हैं मैंने मेंशन भी किया है वहाँ, वो भी आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाने हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।